नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है कि डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं। तो देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले जो परमाणु, अणु या आयन होते हैं उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी सम इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो समान होता है। ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले परमाणु, अणु या आयन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या समान वाले परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है, और इंग्लिश में आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन ए में आइसोटोन, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स की बात करें, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स की बात करें तो आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। यानी आइसोटोन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होता है। तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन है आइसोटॉप, आइसो आइसोटॉप। आइसोटॉप की बात करें, आइसोटॉप, इसमें परमाणु संख्या समान होता है, परमाणु संख्या समान, परमाणु संख्या समान, और परमाणु भार जो होता है भिन्न होता है, परमाणु भार भिन्न होता है। तो बता दीजिए इसका आंसर। अब सी ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान। यानी जब आप किसी भी गैस को परम शून्य तापमान पर ले जाइएगा तो उसका आयतन शून्य हो जाएगा। तो देखिए एक और बात याद रखिएगा कि परम शून्य तापमान कहा जाता है 0 केल्विन को या -273 डिग्री से को। यानी परम शून्य तापमान 0 केल्विन को कहा जाता है या -273 डिग्री को। तो देखिए कह रहा था कि जिस तापमान पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है उसको कहा जाता है परम शून्य तापमान। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, परम शून्य तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉयल के नियम के अनुसार नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के अनुपाती होता है, अर्थात P समानुपाती T। तो देखिए बॉयल के नियम की बात करें, बॉयल का नियम, बॉयल के नियम की बात करें, बॉयल का नियम कहता है कि नियत तापमान पर, यानी टेम्परेचर क्या होगा? नियत होगा, यानी कांस्टेंट होगा। नियत तापमान पर किसी गैस का जो दाब होगा यानी P, प्रेशर, किसी गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन यानी वॉल्यूम V के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम को बॉयल का नियम कहा जाता है। अब देखिए कि यहाँ से अगर समानुपाती का साइन हटता है तो बराबर और क्या आता है? कांस्टेंट। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए तो P बराबर K इंटू क्या होगा? 1/V। यानी जब समानुपाती का साइन हटता है तो बराबर और उसके साथ क्या आता है? कांस्टेंट। अब इसको इधर लाके गुना कर दीजिए, PV बराबर क्या होगा? K, और K क्या है? कांस्टेंट, स्थिरांक, कांस्टेंट। अब देखिए कि यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आएगा, P1 बट्टा P2 बराबर V2 बट्टे V1। यानी बॉयल के नियम के अनुसार एक फार्मूला आया है, P1 बट्टे P2 बराबर V2 बट्टे V1। अब तो देखिए कह रहा था पहला ऑप्शन नियत आयतन पर, नियत आयतन नहीं, नियत तापमान पर टेम्परेचर नियत होना चाहिए। इसका मतलब पहले ही गलत है, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन है नियत तापमान पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब, यानी नियत तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का जो दाब, उसके बाद कह रहा है कि आयतन के गुणनफल के स्थिर रहता है। यानी द्रव्यमान का दाब जो है इस दोनों के गुणनफल के स्थिर रहता है। तो देखिए यहाँ द्रव्यमान का दाब आयतन के गुणनफल के क्या है? स्थिर है। सही बात है। उसके बाद का अर्थात पीवी बराबर स्थिरांक, पीवी बराबर क्या? स्थिरांक। ये सही बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नियम ये बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सा नियम ये बताता है कि गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। बी ऑप्शन है गिलुसाक का नियम,
गैलू-साक का नियम, और सी ऑप्शन है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, और डी ऑप्शन है एवोगाद्रो का नियम, एवोगाद्रो का नियम। तो देखिए अभी हम आपको बताए थे कि बॉयल के नियम के अनुसार नियत तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए यही पूछ रहा था कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बॉयल का नियम, ऑप्शन ए। अब देखिए गैलू-साक का नियम की बात करें तो गैलू-साक का नियम कहता है कि नियत आयतन पर, यानी आयतन नियत है, यानी नियत आयतन पर किसी गैस का दाब जो होगा तापमान के समानुपाती होता है, यानी नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के समानुपाती होता है। और चार्ल्स के नियम की बात करें तो चार्ल्स का नियम कहता है कि नियत दाब पर P नियत होना चाहिए, यानी नियत दाब पर किसी गैस का जो आयतन होगा V, किसी गैस का आयतन होगा वो तापमान के समानुपाती होता है। और एवोगाद्रो के नियम की बात करें तो एवोगाद्रो के नियम कहता है कि नियत ताप और दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है, यानी V समानुपाती होता है N, और इसमें क्या स्थिर रहता है? P और T दोनों नियत होगा, यानी नियत तापमान पर और नियत दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है, यानी V समानुपाती N होता है। तो देखिए बॉयल के नियम के अनुसार P क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती 1/V के, और इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ये टेम्परेचर क्या स्थिर रहता है। और गैलू-साक के नियम में क्या स्थिर रहता है? V आयतन नियत रहता है, और नियत आयतन पर किसी गैस का दाब तापमान के समानुपाती होता है। और चार्ल्स का नियम नियत दाब पर किसी गैस का आयतन ताप के समानुपाती होता है। और एवोगाद्रो का नियम नियत ताप और दाब पर किसी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को एक नियत दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए। गैस का अंतिम तापमान होगा, तो देखिए टेम्परेचर दिया हुआ है, पहले का टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सी, यानी कह रहा है कि 27 डिग्री सी तापमान पर स्थित किसी आदर्श गैस को नियत दाब पर, यानी दाब नियत है, दाब नहीं बदल रहा, तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगुना न हो जाए। तो गैस का अंतिम तापमान पूछ रहा है, यानी अंतिम तापमान T2 पूछ रहा है, और कह रहा है कि इस गैस का आयतन जो होगा तब तक गर्म करेगा जब तक कि दुगुना ना हो जाए, यानी पहले का आयतन V मान लीजिए और दूसरा का आयतन क्या होगा 2V, यानी तब तक इसको गर्म कर रहा है जब तक कि आयतन क्या ना हो जाए, दुगुना ना हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि नियत दाब पर, तो देखिए बॉयल के नियम के अनुसार होता है नियत दाब पर, तो इसके अनुसार जो फॉर्मूला होगा ये तो लगेगा नहीं। और गैलू-साक के नियम की बात करें तो नियत क्या है? आयतन है, और क्वेश्चन में कह रहा है नियत दाब, तो इसके अनुसार जो फॉर्मूला हो वो भी नहीं लगेगा। और चार्ल्स के नियम की बात करें तो ये नियत क्या है? दाब है, नियत तापमान पर कह रहा था, तो इसके अनुसार जो फॉर्मूला हो वो लगेगा। तो देखिए यहाँ से V समानुपाती होता है क्या? T के। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से तो V समानुपाती का साइन हटता है बराबर और क्या आता है? कांस्टेंट, तो बराबर K इंटू क्या होगा? T। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ से V बटा क्या T या बराबर K, और K क्या है? कांस्टेंट यानी स्थिरांक। तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला निकल करके आएगा V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टा T2, यानी V1 बट्टा V2 बराबर T1 बट्टे क्या T2। तो फार्मूला क्या? V1 बट्टे V2 बराबर T1 बट्टे क्या होगा T2। तो अब इस पर मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए V1 का मान कितना V, V2 का मान कितना 2V, उसके बाद T1 का मान कितना है 27 डिग्री सी। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी टेम्परेचर का मान रखना है तो केल्विन में बदल के रखना है। तो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 273 जोड़ देना है, और केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 घटा देना है। तो देखिए 27 डिग्री सी दिया हुआ है, केल्विन में जाना है, इसमें कितना जोड़ देना है 273, तो जोड़ दीजिए 27 प्लस 273 कितना होगा
300 केल्विन। अब देखिए T1 का मान कितना 300 और T2 का मान पूछ रहा है, तो T2 को छोड़ दीजिए वैसे। अब इस देखिए V से V कटेगा, कोना कोनी गुना कीजिए, T2 बराबर क्या होगा 3 दूनी 600 केल्विन। तो इसका आंसर क्या होगा, अंतिम टेम्परेचर जो होगा 600 केल्विन, यानी 600 केल्विन इसका आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है 54 डिग्री सी, नहीं। बी ऑप्शन है 327 डिग्री सी ऑप्शन है 108 डिग्री सी, और डी ऑप्शन है 654 डिग्री सी, और आया है केल्विन में। तो कुछ नहीं करना है, केल्विन को सेल्सियस में बदल दीजिए। तो केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, फिर क्या करना है 273 घटा देना है, तो घटा दीजिए 273। 10 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 7, और 9 में से 7 जाएगा तो 2, और 5 में से 2 जाएगा तो 3। 327 डिग्री सी, केल्विन में इतना, लेकिन डिग्री से में 327। तो बताइए आंसर 327 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह अभिलाक्षणिक गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी किस गैस के लिए सही सही प्रकार से लागू होता है? तो ये आदर्श गैस के लिए लागू होता है। आदर्श गैस यानी आइडियल गैस, आदर्श गैस। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, आदर्श गैस ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 डिग्री सी तापमान पर स्थित एक आदर्श गैस को स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि इस गैस का आयतन दुगुना ना हो जाए। तो देखिए कह रहा है 27 डिग्री सी तापमान पर तब तक गर्म किया जाता है, यानी टू पूछ रहा है कि इसका आयतन दुगुना ना हो जाए। सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर क्या होगा 327 डिग्री सी। आइए अगर डिग्री सी में नहीं दिया होगा तो क्या होगा 600 केल्विन। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन है 54 डिग्री सी, बी ऑप्शन है 108 डिग्री सी, और सी ऑप्शन है 327 डिग्री सी। तो इसका आंसर क्या होगा 327 डिग्री सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है बॉयल का नियम, तो ये संबंधित है। बी ऑप्शन है जूल का नियम, जूल का नियम संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन है एवोगाद्रो, ये भी गैस के नियम से संबंधित है। और चार्ल्स का नियम, ये भी गैस से संबंधित है। और एक जूल का नियम जो ये गैस के नियम से संबंधित नहीं, जिसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी जूल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विसरित नहीं होगा? तो देखिए विसरण की बात करें तो विसरण का मतलब होता है फैलना, और फैलता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। अब देखिए पहला ऑप्शन है अगरबत्ती का धुआं, अगरबत्ती के धुआं में विसरण होता है जिसके कारण अगरबत्ती का सुगंध किसी के नाकों तक क्या होता है पहुंच जाता है। बी ऑप्शन है इत्र की वाष्प, वाष्प इत्र की वाष्प जो आप सेंट मारते हैं, सेंट का भी गमक क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है, जिसके कारण गमक यहाँ से वहां तक चल जाता है, तो ये भी फैलता है। सी ऑप्शन है धुआं, धुआं में भी विसरण होता है, और कह रहा था कि विसरण नहीं होगा। और डी ऑप्शन है मेथी पाउडर, मेथी पाउडर में विसरण नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा मेथी पाउडर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? यानी कह रहा है कि विसरण के बारे में क्या सही नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि विसरण का मतलब होता है फैलना, और फैलता जब भी है तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण होता है। और विसरण की बात करें तो विसरण सबसे ज्यादा गैस में होता है और उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम ठोस में होता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है गैस के विसरण की दर आयतन पर निर्भर करती है, तो गैस के विसरण की दर आयतन पर निर्भर नहीं करता है। बी ऑप्शन है विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या गति करते हैं, सही बात है, विसरण जो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। सी ऑप्शन है गैसों के विसरण की दर ठोस और गैस की तुलना में अधिक होता है। तो अभी हम आपको बताए थे गैस का विसरण का दर जो होता है ठोस और द्रव की तुलना में क्या होता है अधिक होता है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन है कह रहा है कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गति करेगा, तो पदार्थ के कण गति करेगा तभी विसरण होगा, और गति नहीं करेगा तो विसरण नहीं होगा। और देखिए हमसे पूछ रहा था कि विसरण के बारे में क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। और पहला ऑप्शन है गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, तो गैस के विसरण की दर उसके आयतन पर निर्भर नहीं करती है। आयतन कम होगा तब भी विसरण करेगा, आयतन ज्यादा होगा तब भी विसरण करेगा, तो आयतन पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुबाह बनाता है? सुबाह का मतलब होता है आसान, और गैस का जो गुण आसान बनाता है उसे कहा जाता है संपीड्यता, संपीड्यता। और देखिए किस ऑप्शन में संपीड्यता ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में किस समीकरण पर लागू होता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है CO प्लस H2, बी ऑप्शन है NO प्लस O2, और सी ऑप्शन है
H2+Cl2, डी ऑप्शन है HN3+HCl। तो देखिए जब भी पूछेगा किस समीकरण पर लागू होता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, तो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहता है कि अगर दो या दो से अधिक गैस एक ही बर्तन में रखा हुआ है तो टोटल गैस के मिश्रण का जो दाब होगा वो गैस के अंशों के दाब के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन गैस का आंशिक दाब नियम था। अब देखिए कि वो बात ऑप्शन में नहीं कह रहा है और कह रहा है कि किस समीकरण पर लागू होगा। तो देखिए डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम जो होता है लागू होता है जो गैस आपस में क्रिया नहीं करता है, यानी दो या दो से अधिक गैस जो आपस में बर्तन में भरा हुआ है उस पर लागू होता है, लेकिन लागू तभी होगा जब दोनों गैस आपस में क्रिया नहीं करेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की, दोनों की बात करें तो दोनों आपस में क्रिया नहीं करता है, इसलिए डाल्टन का आंशिक दाब नियम इस पर लागू होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए सीधा बात याद रखिएगा कि डाल्टन का आंशिक दाब नियम किस समीकरण पर लागू होगा, किस पर लागू नहीं होगा। तो आपको चेक करना है कि जिस समीकरण में दो या दो से अधिक गैस दिया रहे और दोनों आपस में क्रिया कर लेगा तो डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा, और क्रिया नहीं करेगा तो लागू होगा। तो देखिए यहाँ ये दोनों आपस में क्रिया कर लेता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। ये दोनों भी आपस में क्रिया कर लेता है, ये भी नहीं होगा। ये दोनों भी आपस में क्रिया कर लेता है और यही ऑप्शन ए जो है ये दोनों आपस में क्रिया नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि बॉयल के नियम के अनुसार जो दाब होता है आयतन के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, कह रहा है कि गैस की मात्रा यानी गैस की मात्रा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के। तो इसका आंसर क्या होगा, दाब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आइडियल गैस का 4 ग्राम 54.6 केल्विन एवं 2 एटमॉस्फेरिक दाब पर 5.6 मीटर क्यूब का परिणाम यानी वॉल्यूम प्राप्त करता है, उसका आणविक भार क्या होगा। तो देखिए आदर्श गैस के समीकरण की बात करें तो पी भी बराबर होता है एन आर टी, जहां पी की बात करें तो पी जो है ये दाब है, जहां पी दाब है, भी की बात करें तो आयतन है यानी वॉल्यूम है, एन की बात करें तो मोल की संख्या है, मोल की संख्या, आर की बात करें तो ये गैस नियतांक है, गैस नियतांक, और टी की बात करें तो ये ताप है। यानी आदर्श गैस का समीकरण जो होता है पीवी बराबर एनआरटी होता है। अब देखिए यहाँ से हम एन बराबर क्या लिख सकते हैं, पीवी बट्टा आर टी। अब देखिए ये एन मोल की संख्या है, मोल की संख्या बराबर एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, एन बराबर होता है भार बट्टे अनुभार, भार बट्टे अनुभार। मोल निकालना है तो भार बट्टे क्या होता है अनुभार, भार को डब्ल्यू से और अनुभार को एम से, यानी डब्ल्यू बट्टा क्या एम। तो देखिए हम मोल की संख्या की जगह डब्ल्यू बट्टा एम लिख सकते हैं, तो डब्ल्यू बट्टा क्या होगा एम बराबर पीवी बट्टा आर इंटू टी। अब देखिए पूछ क्या रहा था कि आणविक भार क्या होगा, आणविक भार पूछ रहा, अणुओं का भार पूछ रहा था, ये पूछ रहा था। तो अब इसका मान रख दीजिए, क्वेश्चन कर रहा था कि आइडियल गैस का 4 ग्राम भार दिया हुआ है, 4 ग्राम 4 ग्राम, उसके बाद ये अनुभार पूछ रहा था तो ऐसे छोड़ दीजिए, या एक्स मान लीजिए या वैसे छोड़ दीजिए, एम को एम रहने दीजिए। उसके बाद पी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, पी कह रहा है कि 2 एटमॉस्फेरिक दाब, यानी दाब जो दिया हुआ है 2 दिया हुआ है तो 2। उसके बाद देखिए आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 5.6 मीटर क्यूब, 5.6 मीटर क्यूब। और आर की बात करें तो आर गैस नियतांक है और इसका मान होता है 0.82। ताप दिया हुआ है 54.6, 54.6। अब इसको काट खोट कर दीजिए, यानी m बराबर क्या होगा, m को इधर ले जाइए, इसको सबको इधर लाइए, तो 4 गुना 0.82 गुना 54.6 बट्टा क्या होगा 2 गुना 5.6। अब इसको काट खोट कीजिए, तो जब इसको काट खोट कीजिएगा तो आएगा 16। तो इसका आंसर क्या होगा 16, ऑप्शन देखिए है 16, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर, अभी बताए थे कि स्थिर तापमान पर किसी गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह नियम था बॉयल का नियम। तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बॉयल के नियम के अनुसार ऑप्शन ए,
ये डिस्कशन आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए